कल अपन ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में प्रेजेंट टेंस, मतलब 2 क्लासें ली थी, दोनों क्लासों में प्रेजेंट टेंस पूरा अध्ययन कर लिया था। अब आज अपना चलेगा पास्ट टेंस। हेडिंग डालते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। इसका मतलब मैंने बता दिया था, होता है क्या, भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल। तो भूतकाल के बारे में अपन जानेंगे। अब पास्ट टेंस के भी मैंने बताया था कि 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चारों प्रकारों के बारे में एक एक करके अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसका पहला प्रकार होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, कोई भी हिंदी वाक्य है तो हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तिथि या ये आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, पहचान। कोई भी हिंदी वाक्य तो हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, और या ये ही आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो या ये ही में जैसे वह गया, राम स्कूल गया, वह गांव गया, ठीक है। जैसे वह पढ़ता था, ये ता था आ गया, ठीक है। इसके हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी मेन वर्ब होती है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। इसके सूत्र में आ जाए तो सिंपल का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल वाले में ओनली सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। डीडिया नहीं आता है इस यहाँ पे। फिर नेगेटिव पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़, इससे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट इंडेफिनिट में आती है सिर्फ, ठीक है, बाकी में नहीं आती है। बाकी में वो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यही सेकंड फॉर्म आपको कई जगह पे देखने को मिलेगी। जैसे एक्टिव से करोगे तो वहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन में डालेगी, ठीक है। डायरेक्ट करोगे तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन में डालेगी। हर जगह पे करेक्ट फॉर्म में भी यही डालेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल होता है उसी में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल होता है उसी में सेकंड फॉर्म आती है, बाकी में किसी में भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो फिर पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड आगे आ जाएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से आ जाएंगे इसके चारों सूत्र, ठीक है। तो चारों सूत्रों को आप लिखिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो डिड होगा वो सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल के साथ भी आएगा, क्योंकि दोनों की हेल्पिंग वर्ब एक ही है। सिंगुलर की भी वही डिड है और प्लूरल की भी वही डिड है, ठीक है। तो अब अपन इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे वह गांव गया, ठीक है। तो ही के बाद में सिंपल बना रहे हैं अपन। तो ही के बारे में, ही के बाद मतलब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बारे में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाना की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो वेंट टू विलेज, गांव को इंग्लिश में बोलेंगे विलेज। नेगेटिव बनाओगे तो ही डिड नॉट गो। सर ये गो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पे नहीं आती है, तो गो आएगा यहाँ पे। टू विलेज। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड आगे आ जाएगा। डिड ही गो टू विलेज और क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट गो टू विलेज और क्वेश्चन मार्क। ये नोट है, एन ए नहीं है, एन ओ है, ठीक है। तो इसके 4 सेंटेंस हो गए। एक ताथा वाला बना लेते हैं। जैसे वह पत्र लिखता, या लिखती लिखा होगा इस बार, लिखती थी। सिंपल बनाएंगे तो सी, लिखना को सेकंड फॉर्म होती है राइट, रोट, WROTE,
ही रोट ए लेटर, एक पत्ता लिख दो, ठीक है। नेगेटिव बनाओगे तो सी डिड नोट, अब सेकेंड फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी तो राइट ए लेटर। फिर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डिड आगे जाएगा, डिड सी राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो डिड सी नोट राइट ए लेटर और क्वेश्चन मार्क, ये चारों हो गए, ठीक है। तो 2 एग्जांपल मैंने सोल्व करवा दिए, अब 2 आपको देता हूँ, आप करिएगा इनको सोल्व। पहला वह है बच्चों की सहायता करता था। दूसरा वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था। तो ये इस प्रकार से दोनों को आप बनाओगे। तो अपन ने देखो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, इसकी पहचान होती है ताता तेती तेथे आदि शब्द आते हैं। फिर इसके हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर 2 होती है तो अलग अलग सिंगुलर के साथ अलग आती है, प्लूरल के साथ अलग आती है। अब यहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, दोनों के साथ एक ही आएगी डिड। मेन वर्ब होती है इसके वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। फिर अपन सूत्र पढ़े कि सिंपल का सूत्र होता है सब्जेक्ट वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेगेटिव को होता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है नेगेटिव में कौन सी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी में नहीं आएंगी। फिर आ जाओ इंट्रोगेटिव में, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बन जाएगा, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये इस प्रकार से अपना पास्ट इंडेफिनिट पूरा हो चुका है। तो एक बार इसको लिखिएगा अच्छे से। देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट अपन ने पढ़ लिया, अब अगला आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसकी वही पहचान, इसकी पहचान शॉर्ट में ले लेता हूँ मैं, रहा था, रही थी, रहे, ये कोमा, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ इसके हेल्पिंग वर्ब पे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वोज या वर। फिर इसकी मेन वर्ब, इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट लिख दिया मैंने, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नहीं तो तुम पूरा लिख लो FORM प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, आई सी ही इट और नेम, इन सब के साथ आता है वॉज, यू, इधर लिखता हूँ चलो फिर कंफ्यूज आओगे, यू वी दे के साथ आता है वर। और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुत सारे लड़के तो वहाँ पर भी वर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा वर। फिर इसके सूत्र होते हैं सिंपल का, सिंपल का पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव का, नेगेटिव का जगह सब्जेक्ट प्लस वोज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का क्या होगा, वोज या वर आगे आ जाएगा, वोज या वर, ये वर है WERE, ठीक है, वोज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वोज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इसके 4 सूत्र होते हैं, सिंपल का ये, नेगेटिव का ये, इंट्रोगेटिव का ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये, चारों सूत्र होते हैं,
ठीक है, अब इसका एग्जांपल सोल्व करते हैं एक अपन, जैसे वह उत्तर दे रही थी, तो सी के साथ क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, तो आंसर, या तो आंसर लिख लो, ठीक है, तो आंसर लिख लो ANSWER। ठीक है, ये इसको रिप्लाई भी बोल सकते हो आप। ठीक है, रिप्लाइंग भी उत्तर देना को रिप्लाई बोल जाता है। तो आंसरिंग, तो सी वॉज आंसरिंग, सी वॉज नॉट आंसरिंग। फिर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वॉज सी आंसरिंग क्वेश्चन मार्क, वॉज सी नॉट आंसरिंग और क्वेश्चन मार्क, ये चारों बन गए। अब आप बनाएगा, एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। पहला, वह टीवी देख रहा था। दूसरा बनाएगा, राम घूम रहा था। तीसरा, वे फल तोड़ रहे थे। तोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक, BRICK, सॉरी, BRICK, ब्रिक, तो ब्रिकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस अपना हो गया। देखो अपने एक बार रिवीजन करते हैं इसका। इसकी पहचान होती है, कोई भी हिंदी वाक्य है, उसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वोज या वर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वोज या वर। मेन वर्ब होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, फिर ही, सी, इट, नेम और आई, इन सभी के साथ वो हो जाता है। यू, वी, दे के साथ क्या आता है, वर। और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे बहुत सारे लड़के, तो वहाँ पर भी क्या आएगा, वर ही आएगा। ठीक है, फिर इसके अपन ने 4 सूत्र पढ़े। पहला सूत्र था सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव को पढ़े, सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव को पढ़े, क्या वो जवार आ गया जाएगा, वोज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव को पढ़े, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को क्या हो जाएगा, वोज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर एक एग्जांपल सोल्व किया, वह उत्तर दे रही थी, तो सी वॉज आंसरिंग, सी वॉज नॉट आंसरिंग, वॉज सी आंसरिंग, वॉज सी नॉट आंसरिंग। तो ये चारों बना लिया अपन ने, सिंपल बना लिया, नेगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लिया। फिर 3 क्वेश्चन है जो आप हल करिएगा इन तीनों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला करते हैं, उतारो एक बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब पास्ट कंटिन्यूस हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट का लिया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, हैड। मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना देखे आपको लगा देनी है तुरंत कि परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अब इसके सूत्र पढ़ते हैं अपन। अब देखो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर के साथ भी, ही, सी, इट, नेम के साथ भी हेड आएगा, यू, वी, दे के साथ भी, और आई के साथ भी क्या आएगा, हेड आएगा। सिंपल का सूत्र पढ़ते हैं। सिंपल का सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ये NOT वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये चारों सूत्र होंगे, हेड सब्जेक्ट नोट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चारों सूत्र हो जाएंगे अपने पास। अब इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं अपन। जैसे वह पाठ याद कर चुका था। ठीक है, तो ही के साथ क्या आएगा, हेड, क्योंकि सबके साथ हेड ही आएगा। लर्न LEARN, अब थर्ड फॉर्म में टी लग जाता है, तो ही हैड लर्नट ए लेसन। चैप्टर भी बोलते हैं पार्ट को। ही हैड नोट LEARNT, he had not learnt a lesson। हेड आ क्या जाएगा, हेड ही learnt a lesson और क्वेश्चन मार्क। तो हैड ही नोट learnt a लेसन और क्वेश्चन मार्क। तो ये चारों बन गए। एक आप बनाएगा, वह सब्जी खरीद चुका था। तो खरीदना को इंग्लिश में बोलते हैं बाई। बाई की थर्ड फॉर्म होती है BOUGHT, बाउट। बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाउट, तो आप बनाइएगा। दूसरा, वे प्रवेश कर चुके थे। हम घर पहुंच चुके थे। चार चार बनाइएगा तीनों के। एक बार वापस रिवीजन करते हैं इसका। पास्ट परफेक्ट इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होता है हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसका पास्ट मतलब एक वो बनाए अपन ने सेंटेंस, वह पाठ याद कर चुका था। तो ही हैड लर्नट ए लेसन, ही हैड नॉट लर्नट ए लेसन, हैड ही लर्नट ए लेसन, हैड ही नॉट लर्नट ए लेसन। तीनों सेंटेंस दिया आपको, तो आप बैठ के इनको हल करिएगा। तो एक बार इसको लिखिए पूरे को अच्छे से। देखिएगा, अब अगला पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, फिर आगे जाओ इस पे हेल्पिंग वर्ब पे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड और बीन। फिर इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, फिर आगे आते हैं अपन अब इसके सूत्र पे। वही हेड बीन सबके साथ आएगा, सिंगुलर चाहे प्लूरल लो। सिंपल का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर आगे आ जाओ इंट्रोगेटिव में, तो हेड आगे आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव पाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट के बाद में आता है बीन, अगर आगे लगाओगे पूरा हेड बीन तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि बीन आएगा वो बाद में आता है ना। तो देख लो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो ये चारों सूत्र हो गए इसके भी। सिंपल का हो गया, नेगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो गया। ये एन है, आर मत समझ लेना। ठीक है, तो चारों सूत्र अपने ने लिख लिए। अब एक सोल्व करते हैं। वही सिंस का यूज, पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज किया जाएगा, फॉर का। तो वह है 2 घंटे से रो रहा है। ठीक है, तो ही हैड बीन, रोना को WEEP वीप, वीपिंग फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो फॉर या तो इंग्लिश में लिख दो, TWO 2 हार्स। फिर नेगेटिव बनाओगे तो ही हैड नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 हार्स। फिर इंट्रोगेट बनाओगे तो हैड ही बीन वीपिंग फॉर 2 हार्स क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेट नेगेटिव बनाओगे तो हैड ही नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 हार्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चारों सूत्र बने, मतलब चारों वाक्य बन गए इसके। फिर आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ सोल्व करने के लिए, आप करिएगा। वह 2 दिन से सो रहा, या रही लिखो, रही है। ठीक है, तो सोना को इंग्लिश बोलते हैं स्लीप, तो SLEEP। दूसरा, वह 50 मिनट से पतंग उड़ा रहा है। तीसरा, अब एक चीज़ सब में ध्यान रखना, से रहा है, सब वाक्य में आ रहा है, से रही है, से रहा है। ठीक है, तो से रहा है, से रही है, से रही है, इसकी पहचान होती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। है नहीं आएगा, सॉरी था आएगा इसमें, से रहा था, से रहा था, ध्यान रखना, एक बार हो जाती है मिस्टेक। से रहा था आएगा इसमें, है नहीं आएगा, चुका था चुकी थी। अब इसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में वह 3, या ऐसे लिख लो, 1990 से पढ़ रहा है नहीं, था। एक और लिख लो, चौथा, वह सोमवार से खेल रही थी। ठीक है, तो चारों के 4 सेंटेंस बनाइएगा आप।
तो ये अपना कौन सा हो गया, पास्ट टेंस भी पूरा हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अपन तो उसमें हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तो एक बार इसका वापस से रिव्यू कर लेते हैं, एक बार वापस से कर लेते हैं इसको। तो इसकी पहचान होती है शेरा आता, शेर रही थी, शेर रहे थे आदि शब्द आते हैं। फिर इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड बीन, मेन वर्ब होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सिंपल का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, फिर नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, नॉट बीच में आएगा। ठीक है, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर इंट्रोगेटिव का हेड सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद में आता है बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जांपल करें, वह 2 घंटे से सो रहा था, तो ही हैड बीन स्लीप वीपिंग, रो रहा था, वह 2 घंटे से रो रहा था, ही हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये 2 है टी। फिर ही हैड नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैड ही बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैड ही नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। 4 सेंटेंस दिए, वह 2 दिन से सो रहा था, वह 50 मिनट से पतंग उड़ा रहा था, वह 1990 से पढ़ रहा था, वह सोमवार से खेल रही थी। तो सबका आप 4-4 बनाइएगा। ठीक है, तो अपना पास्ट टेंस पूरा हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। तो एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। फिर अगले टॉपिक लाएंगे ग्रामर के, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, और भी सारे टॉपिक जैसे नाउन भी पढ़ा देंगे, प्रोनाउन भी पढ़ा देंगे, सारे टॉपिक एक एक करके लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको उतार लिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है।